और हनुमान जी महाराज ये सब दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है। अरे बल और बुद्धि मांगना किससे? जिसके पास में उसका भंडार होगा उसी से ना। तो हनुमान जी को इसलिए पहली पंक्ति में कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान गाइए ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान जी महाराज ज्ञान के सागर है। हनुमान जी महाराज अत्यंत गुण के आगर है। हनुमान जी में ज्ञान कितना है? अपरिमित है। सागर की उपमा इसलिए दी गई कि अपरिमित ज्ञान है। इनके जैसा ज्ञानी और कोई नहीं। ज्ञानी नामक ग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य भगवान से ज्ञान को प्राप्त किया है। इस संसार में सूर्य नारायण से ज्ञान को प्राप्त करने वाले मात्र हनुमान जी है। देखो, सूर्य नारायण के पास हनुमान जी महाराज गए। नारद जी को पूछा अंजना मैया ने कि कौन हनुमान जी को परिपूर्ण ज्ञान पूर्ण कर सकता है। जब उनके गुरुकुल जाने का समय हुआ तो कहा महाराज ये साक्षात शंकर है, ये तो स्वयं ज्ञानी है ही, लेकिन फिर भी इनके सुयोग्य गुरु इस पृथ्वी तल पर हमको दिखाई नहीं देता। आकाश तत्व में विराजमान सूर्य नारायण ही इनके गुरु होंगे, उनके द्वारा ही ये सीख सकते हैं। अच्छा, विशेष बात देखो, भगवान की बड़ी कृपा है। आज आदित्यवार है, सूर्यवार है, रविवार है ना आज। तो आदित्यवार यानी गुरु के दिन ही गुरु की कथा चल रही है, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा सदगुरु है भगवान हनुमान जी महाराज। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रजा, और उनके गुरु कौन है? तो आदित्य है। और इसलिए आदित्यवार सूर्यवार के दिन हनुमान जी की कथा विशेष हो रही है। ये भी बड़ी कृपा हम पर हो रही है। सूर्य नारायण के पास में गए। सूर्य नारायण को कहा कि महाराज हमको आप चेला बनाइए, हमको चेला बनाइए, हमको शिष्य बनाइए, दास बनाइए, हम आपसे सीखना चाहते हैं। सूर्य नारायण ने कहा कि भैया देखो, हम गुरु तो तब बनेंगे, हम कुछ सिखा तो तब पाएंगे जब हम एक जगह बैठेंगे, क्योंकि हमारा काम है रथ पर हम चलते चलते हैं, चलते चलते। सूर्य नारायण कभी रुकते हैं क्या? कभी नहीं रुक पाते। सूर्य नारायण न रुकते हैं न थकते हैं, निरंतर कार्य करते हैं। अभी संध्या काल हुआ है, रात्रि हो रही है, तो उधर के देशों में अभी उजाला हो चुका होगा, उधर सूर्योदय हो चुका होगा। सूर्य कभी भी अस्त नहीं होते। हमें दिखने के लिए एक तरफ अस्त दिखाई दे रहा है, सूर्य तो निरंतर चल रहे हैं। और ऐसे सूर्य नारायण के पास हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव हमको स्वीकार कर लीजिए। कहा कि बेटा हम तो जो है चलते रहेंगे तो तुम कैसे जो हमसे सीखोगे? कहा गुरुदेव आप चलते रहोगे तो हम भी आपके साथ साथ चलते रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ चलोगे तो गुरुदेव के सामने चलना चाहिए, सीधा। देखो, गुरुदेव कथा सुना रहे तो शिष्य जो है वो श्रोता जो है कथा ऐसे सुन रहे हैं, और तुम हमको पीठ दिखा करके हमसे सीखोगे। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करिए गुरुदेव, आप जिधर की ओर चलोगे उधर मैं आपके तरफ मुंह कर करके उल्टा चलूंगा, आप सीधे चलना, मैं उल्टे चलूंगा। गुरुदेव सूर्य नारायण ने कहा कि प्रभु, अरे हनुमान जी वाह, हमने अभी तक आपको ठीक से सिखाया नहीं, गुरुदेव के सामने उल्टा चलोगे? कैसे भी सूर्य नारायण पीछा छुड़ाना चाहते को बचपन की याद मालूम है, मुंह में ले लिया था, कब मुंह में ले लेंगे कोई भरोसा नहीं है। तो कहा कि बेटा हमारे सामने ही उल्टा चलने सीख जाओगे, गुरुदेव सीधा चलना सिखाते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा गुरुदेव एक बात बताएं। गुरुदेव के बताए अनुसार, गुरुदेव की शिक्षा लेने के बाद में व्यक्ति की नजरें अगर सुलट नहीं गई तो क्या फायदा है? आदमी पलट करके नहीं चला तो क्या फायदा है? क्योंकि संसार की ओर तो सब चल रहे हैं, संसार से विपरीत जो नहीं चलेगा वो चेला किस काम का? गुरुदेव ने कहा ये चेला बड़ा मजबूत है, इसको हमको शिष्य बनाना ही चाहिए। तो एकमात्र सूर्य नारायण से ज्ञान ग्रहण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज है। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है, वे साक्षात सागर है। अज्ञान तिमिरान्धश्च ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूर्य भगवान प्रकाश करते हैं तो हनुमान जी महाराज भी प्रकाश करते हैं। अज्ञान का अंधकार मिटाने का काम हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। अपनी शरण में आने वाले का हनुमान जी महाराज उद्धार करते, यह संकेत मात्र हनुमान जी दे रहे हैं। गुरु कृपा से यह ज्ञान फलीभूत होता है। गीता में साक्षात भगवान कहते हैं
कि तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। सूर्य भगवान के द्वारा ज्ञान ग्रहण करने वाले हनुमान जी आगे आकर करके प्रणाम करते हैं, ताकि तुम जिज्ञासु जब तक नहीं बनोगे तब तक के तुम्हें अच्छा सदगुरु नहीं मिलेगा। जिज्ञासा मन में जागृत होगी तभी होगा। कई लोग कहते हैं महाराज आप ऐसी कृपा कर दो कि हमारा घर का कल्याण हो जाए, हमारा अपना मांस मदिरा छूट जाए। अरे मेरे प्यारे, जब तक तुम में जिज्ञासा नहीं होगी कि मैं ये छोड़ दूं, तब तक के गुरु क्या कृपा करेगा तुम पर? आप स्वयं अपने मन से छोड़ने की कामना करोगे तभी छूट पाएगा। महाराज ऐसी कृपा करो कि हमारी चाय छूट जाए, हमारे बीड़ी छूट जाए, हमारा गुटखा छूट जाए। अरे तू मन से छोड़ प्यारे, तब जाकर के तेरा छूटेगा। लोग 3 घंटा चाय नहीं छोड़ पाते, संसार छोड़ के भगवान के पास जाने की बातें करते, ये व्यर्थ बातें हैं। इसलिए अपने मन की तैयारी जब तक नहीं रहेगी तब तक आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, और जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी तो आपको जिज्ञासा को शांत करने वाला गुरु भी आपको प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी यही कहना चाहते हैं कि आप क्या बनो, जिज्ञासु बनो, तब जाकर के मैं तुम्हें ज्ञान और गुण से परिपूर्ण कर दूंगा। इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम के साथ में, अत्यंत प्रेम भाव के साथ में सदगुरु की ज्ञान दीक्षा देने वाले हैं। लेकिन देखो गुरु का काम और क्या है, ज्ञान देने का काम है, पर यह ज्ञान क्या चीज है, क्या तत्व है, जरा इसको भी श्रवण करना सुयोग्य है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज पुस्तक में जब सब कुछ लिखा है तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, रामचरितमानस के चौपाइयां पढ़ लो, बस पुस्तक से प्राप्त हो जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपने तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ी है, ये सब मिला है क्या इसमें से? पुस्तक हमेशा पुस्तक है, क्या है? भागवत तो आपके भी घर में है, रामचरितमानस की चौपाइयां ग्रंथ आपके भी घर में हैं, पर रामचरितमानस की चौपाइयों के अंदर क्या छुपा हुआ है, ये अच्छे सदगुरु के पास जाने के सिवा आपको नहीं मिल पाएगा। हनुमान चालीसा की पुस्तक आप रोज पढ़ते हो, परंतु फिर भी हनुमान चालीसा आपको समझ में नहीं आती। हनुमान चालीसा बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम हो गया, इतने से ही मतलब है ना। इतने देर में कितनी हनुमान चालीसा हो चुकी होती, पर अभी तो पहली पंक्ति पर चल रहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि पुस्तक सिर्फ पुस्तक है। क्या तक है? धक्का देने तक है पुस्तक। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए पुस्तक के अंदर क्या तत्व है, ये सुनने के लिए अच्छे सदगुरु की शरणागति आपको लेना पड़ेगा, अच्छे ज्ञानी के पास में आपको पहुंचना पड़ेगा, और तभी जाकर के आपको मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए ट्रेन का टाइम टेबल की पुस्तक आपके पास में, टाइम टेबल आजकल वो एम इंडिकेटर आता है मोबाइल में, तो एम इंडिकेटर आपके पास में है, तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे क्या? अरे बताओ ना, आप पहुंच जाओगे क्या? सोचोगे कि चलो ऐप मेरे पास में है, सारी ट्रेनें मेरे पास में है मोबाइल में, तो मोबाइल को देखते देखते आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे क्या? नहीं। उसमें जो ट्रेन का टाइम टेबल दिया है, उस प्लेटफॉर्म पर कैसे जाना है, जो किसी अनुभवी को नहीं पूछोगे कि भैया ये ट्रेन तो बताई है, पर ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, जरा कृपा करके ये बताइए, तो वो जो अनुभवी होगा वो आपको वो बताएगा कि ऐसे ऐसे जगह पर चले जाओ। और चलो कभी कभी किसी ने देख लिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बता रहा है, अचानक कुछ जाम लग गया, कुछ गड़बड़ी चली, कुछ ट्रैक का काम चल रहा है, तो अचानक ट्रेन जो है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली 3 नंबर पे आ जाएगी, और तुम सोचोगे कि मेरे पास तो ऐप है, मेरे पास तो पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि 5 नंबर पे आएगी, तो 5 नंबर पे ही खड़े रहोगे, और वो ट्रेन चली जाएगी और आपको मिल नहीं पाएगी, अर्थात आप अपने मंजिल पर पहुंच नहीं पाओगे। संसार में समग्र ज्ञान भरा पड़ा है, संसार में सारी पुस्तिकाएं भरी पड़ी है, पर उस पुस्तक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसका चिंतन कैसे करना चाहिए, माला तो सबके हाथों में है, पर उस माला को कैसे जपना चाहिए, ये सदगुरु की शरण में जाए बिना पता नहीं चलता है। इसीलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीश तिहु लोक उजागर। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभवी गुरु की आवश्यकता जीवन में आवश्यक है। और हनुमान जी ज्ञान के सागर है, तालाब नहीं है, तालाब नहीं है, नदी नहीं है। और देखो
तालाब और नदी क्यों नहीं कहा, इसका कारण बहुत सुंदर रामचरितमानस में वर्णन है। हनुमान जी में समस्त गुण है। सुनो सुत तब सद्गुण सकल तब, किसने आशीर्वाद दिया है? सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसऊ हनुमंत। हनुमान जी में समस्त गुण प्राप्त हो जाए, ये किसने आशीर्वाद दिया? मां जानकी ने आशीर्वाद दिया। हे हनुमान, तुम्हारे हृदय में समग्र गुण, समग्र ज्ञान, समग्र विचारधारा तुम्हारे हृदय में जाकर के बस जाए, ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ। ये मां जानकी ने वर्णन दिया, आशीर्वाद दिया। और जिसमें सद्गुण है वह सज्जन है, और सज्जन कैसा है? तो सागर के जैसा है। इसका बड़ा सुंदर वर्णन हनुमान जी महाराज कहते हैं। सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहिया, जिमि सद्गुण सज्जन पहिया, जिमि सद्गुण सज्जन पहिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज सज्जन है, इसलिए उनमें समस्त सद्गुण है। और सज्जनता के 3 लक्षण रामचरितमानस में कहे गए हैं। पहला सज्जन का लक्षण क्या है? तो सिमिटी सिमिट जल भर ही तलावा, और जिमि सद्गुण सज्जन पई आवा, जिसमें समस्त सद्गुण आ जाए वो एक सज्जन है। दूसरा सज्जन हनुमान जी ने कहा, कहां पर कहा? सुंदरकांड में। जब हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा कर रहे थे, तो लंका की यात्रा करते समय में हनुमान जी महाराज ने देखा, क्या देखा? तो राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। सज्जन चिन्ह, चिन्ह यानी आइकन, आइकन यानी सिंबल है ना। सज्जनता का सिंबल क्या है? जो राम राम कहे वो सज्जन है, और जो राम जी का विरोध करे वो दुर्जन है। सीधी सीधी सी बात है। अभी जो है वो सायंकाल में कथा शुरू हुई, इतने में एक राम का विरोधी, उसका फोन आ गया। अरे महाराज बहुत आवाज आ रही साउंड की, तुम्हें 5 बजे जब बजता है तब आवाज नहीं आती, दिन भर में 5 बजे बजता है, 5 बार बजता है, तब तुम्हें आवाज नहीं आती। और जैसे रामायण कथा शुरू हो जाए, हनुमान चालीसा शुरू हो जाए, राम जी का नाम लेना शुरू हो, तब तक लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और ये हमने लगभग सब जगह देखा। पिछली बार सहस्त्र चंडी याग हो रहा था, उसमें भी पहले दूसरे दिन ऐसा ही राक्षस कोई आ गया, अरे बंद करो बंद करो। हमने कहा उसको ले जाके अंदर बंद करो, और अंदर ऐसी सेवा दिलवाई, उसको प्रसादी दिलवाई कि फिर बाद में वो नहीं आया, कहा कि बंद करो। ऐसे लोग होते हैं संसार में। हाँ भैया, तो सद्गुणता का बड़ा लक्षण ये है। हाँ हाँ, सद्गुणता का लक्षण ये है कि राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ना, ये सज्जनता का लक्षण है। और विभीषण जी राम राम सुमिरन करते हैं, तब उनकी पहचान सज्जनता के रूप में हनुमान जी ने की। और सुमिर पवन सुत पावन नामो, विभीषण तो कभी कभी राम राम कहते हैं, लेकिन राम जी का नाम हनुमान जी कैसे करते? सुमिर पवन सुत पावन नामो, और अपने बस करी राखे रामो। हनुमान जी के जीवन में निरंतर राम राम है। सुबह उठते राम, बैठते राम, चलते राम, सोते राम, आते राम, खाते राम। हृदय राम, नयन राम, मुकुट राम नाम है। हृदय राम, मुकुट राम, नयन राम राम है। हनुमत के रोम रोम बसते श्री राम है। हनुमान जी तो निरंतर राम राम का स्मरण करते हैं, इसलिए हनुमान जी भी सज्जन है। और सुंदरकांड में पुनः विभीषण जी के लिए कहा है, जन्नी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सृहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। और समदर्शी इच्छा कछु नाही, मोरे दरस अमोघ जन्माही। लेकिन अस सज्जन मम उर्बस कैसे, भगवान ने कहा जिसने घर परिवार संसार सब कुछ छोड़ दिया हो मेरे लिए,
वह मेरे लिए सज्जनता की दृष्टि में असज्जन मम उर्वस, कैसे मेरे हृदय में वो बसते हैं। और लोभी हृदय बसई धनु जैसे, लोभ के मन में धन जैसा बसता है, वैसे वो सज्जन व्यक्ति मेरे मन में बसता है। इसलिए हनुमान जी महाराज राम जी का नाम लेते हैं, राम जी का काम करते हैं और राम जी के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। राम जी के लिए अपना घर बार परिवार व्यापार सब कुछ हनुमान जी ने छोड़ दिया। इसलिए हनुमान जी कौन है? सज्जन है। और इसलिए हनुमान जी राम जी के मन में बसते हैं, राम जी हनुमान जी के मन में है और हनुमान जी राम जी के मन में है। देखो, आप किसी के मन में बस सकते हो क्या नहीं बस सकते हो, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। किसी को मन में बसाने का डिसाइड कर सकते हो, लेकिन किसी के मन में बसे हो या नहीं बसे हो ये आपका डिसीजन नहीं हो सकता। वो तो सामने वाला ही विचार करेगा। राम जी को हर कोई चाहते हैं, लेकिन धन्य है हनुमान जी महाराज कि हनुमान जी को राम जी चाहते हैं। ये बहुत विशेषता है। इसलिए हनुमान जी महाराज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। अंतिम पंक्ति के साथ में मैं आज कथा को विश्राम देने की ओर हूँ। मेरे पास एक प्रेम पत्र भी आया, उसके बारे में भी पढ़ूंगा, लेकिन 10 मिनट मेरे पास समय दीजिए, उसके बाद मैं कथा को विश्राम ही दे रहा हूँ। इस पंक्ति को पूर्ण कर देता हूँ। अरे बाप रे, अरे बेटा माथे को क्यों हाथ लगाती है? अभी से माथे को हाथ लगाएगी तो आगे क्या होगा? रोज हनुमान चालीसा पढ़ती थी, उसको समझने की जरूरत है। ये इसको विस्तारित इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम बच्चे बड़े सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ज्ञान क्या देना चाहते हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए उसको हमको समझना चाहिए। एक पंक्ति में हनुमान चालीसा समझने योग्य नहीं है। हनुमान चालीसा निरंतर कथा कहते रहेंगे इस शब्द पर तो भी वो समाप्त नहीं हो सकता। तो ये कथा जिसके वजह से चल रही है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर दान के लिए सामने जो है वो काउंटर बना हुआ है। पंकज जी वहाँ विराजमान होकर के आपकी सेवा लेने को तत्पर है। तो एक तरफ तो आप कथा का ज्ञान भी लीजिए और कथा के कल्याण के लिए, कथा विस्तारित बढ़ने के लिए दान भी कीजिए, क्योंकि इस बार पहले से बड़ा पंडाल है। इस बार एलईडी भी लगाया गया है जिससे कि आप जो आगे नहीं बैठते थे उनको दिखाई नहीं देता था, उसकी व्यवस्था भी की गई। इस बार कुछ अतिरिक्त करने का प्रयत्न आयोजकों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आपके द्वारा जब तक सेवा नहीं होती है तब तक के वो कार्य संभव नहीं होता। अच्छा, ये भी एक बात महत्व की कह दूं कि यहाँ जो आयोजकों में 1-2 लोग हैं, वे अगर चाहे तो अपने बिल्डर मित्रों को कह करके मात्र अपने अपने द्वारा भी अपना एडवर्टाइजमेंट करके कथा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पर वे हमेशा नाम देते हैं यशवंत गौरव रहिवासी संघ। ये समग्र संघ जो है, हनुमान जी महाराज ने अकेले सीता जी का पता लगाया ना, तो इतनी बड़ी वानर सेना भेजने की जरूरत क्या थी? उसका कारण यह था कि राम जी के काम में कोई पीछे ना हटे। कोई एक हनुमान चंद्रभूषण मिश्रा जी जैसे, पंकज जी जैसे, मृत्युंजय जी जैसे, दीक्षित जी जैसे कोई ना कोई एक हनुमान राम जी का काम कर सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। पर वे हनुमान चाहते हैं कि हम अकेले राम जी के सामने यश प्राप्त करने के लिए ना जाए, सबको यश मिले। इसलिए आपसे दान मांगा जाता है, व्यवस्था मांगी जाती है। इसलिए आप सबका सहयोग भगवान की कथा के लिए जरूरी है, ये बात याद रखें। उसके साथ में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक बुझागर, जय हनुमान जय हनुमान जय कपीश
पीछे बालकनी में बैठे बैठे कुर्सी पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीनों लोक उजागर। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? उठते बैठते जागते सोते, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। श्री राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। श्री राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। ये राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। ये राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। आइए, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। मेरे राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम, राम राम राम। कीर्तन में आवो जी, बालाजी मारे कीर्तन में आवो जी। एक बार आ जाओ धन धोग लगावा जी, एक बार आ जाओ। या के नैना माही राम, या के हृदय माही राम, इनके नैनों में भक्त हनुमान बोले राम राम राम। चरणों की धूली एक बार धो जी, चरणों की धूली एक बार धो जी। सिया राम के हो प्यारे भव से तर जावा जी, सिया राम के हो प्यारे भव से तर जावा जी। इनके राम नाम की भक्ति, इनके राम नाम की शक्ति, इनके राम नाम की भक्ति, इनके राम शरण में धाम बोले राम राम राम। इनके राम शरण में धाम बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो मेरे राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। हनुमान जी महाराज की जय हो। और तुलसीदास जी भी साथ में आ रहे, हनुमान जी के साथ में। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सिया राम जी से भाने मिला दो जी, राजा राम जी से हमको मिला दो जी। भक्तों के संग मिल गए नाचूं और गाऊं जी, भक्तों के संग मिल गए नाचूं और गाऊं जी। कोई भक्त नहीं है ऐसा मेरे हनुमान के जैसा, कोई भक्त नहीं है ऐसा मेरे हनुमान के जैसा।
कोई भक्त नहीं है ऐसा मेरे हनुमान के जैसा, कोई भक्त नहीं है ऐसा मेरे हनुमान के जैसा। गाए भगत तेरा गुणगान बोले राम राम राम, गाए भक्त तेरा गुणगान बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले, ऐसा नहीं, उठे तो बोले, उठे तो बोले, बैठे तो बोले, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले श्री राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम, मेरे राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम, श्री राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम, मेरे राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम, श्री राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम, श्री राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी तो क्या है, दिन रात उठते जगते सोते राम राम करते रहते हैं। और हनुमान जी ने समग्र परिवार को, समग्र संसार को त्याज्य कर दिया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याय द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने संसार की समग्र वस्तुओं को भगवान के चरणारविंदों में जिन्होंने अर्पित किया वो हनुमान जी महाराज है। इसलिए हनुमान जी महाराज जो है वो कौन है, तो सज्जन है। अच्छा देखो, हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, सुग्रीव को राम जी से मिला दिया, राम मिलाया राजपद देना। और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना, लंकेश्वर पद दे दिया विभीषण को। राम जी जब गद्दी पर बैठे हुए थे तो गद्दी पर बैठने के बाद में एक दिन राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, एक बात बताओ, तुम्हें कोई पद चाहिए क्या नहीं चाहिए? देखो, तुम्हारे कृपा कारण से तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंका का पद विभीषण को मिल गया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिल गया, और आप ही की कृपा से हनुमान जी हमको आज राजगद्दी का यह अयोध्या का पद भी मिला हुआ है। तो आपको कोई पद चाहिए क्या नहीं चाहिए? हनुमान जी हमको कृपा करके बताइए, आप के ऋण में हम ऋणी हैं, आप हमारे धनी हैं, हम आपके ऋणी हैं। आपने हमको इस गद्दी पर विराजमान किया। मान लो अगर सिया जी न मिलती तो हम वापस नहीं लौट पाते। अच्छा, बीच में लक्ष्मण जी को कुछ हो जाता तब भी हम वापस नहीं लौट पाते। ये आपकी ही कृपा करना है कि आज हमारा परिवार बड़े सुव्यवस्थित है, आपने हमको भी गद्दी पर विराजमान कर दिया। आपको कोई पद चाहिए? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं फायदे में हूँ। बोले क्या फायदे में हो? कहा कि भगवान एक बात बताऊं, लंका का राज्य विभीषण को मिला, लंका का एक पद विभीषण को मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, उसको एक ही पद मिला। और प्रभु क्षमा करना, आपसे भी ज्यादा फायदे में हूं, आपको भी अयोध्या का एक पद मिला। पर प्रभु मेरे तरफ जरा देखो। श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और सीता जी के चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मुझे एक राम जी के चरण पद मिले और एक सीता जी के चरण पद मिले, इससे ज्यादा पद की कोई आवश्यकता मेरे जीवन में है क्या? हनुमान जी महाराज जैसा सहज और सरल कोई नहीं, वे सबको देते हैं, हनुमान जी स्वयं कुछ नहीं लेते हैं। शंकर जी की जैसी आदत है, धन धन भोलेनाथ लुटा दिए तीन लोक एक पल भर में, और ऐसे शिव जी दयालु मेरे दाता भरो खजाना पल भर में। जो शंकर जी का गुण है वही हनुमान जी का गुण है, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी तो स्वयं हनुमान जी बन करके आए हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज बड़े भाव से भर गए और भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लिया। इसलिए अगर संसार का त्याग करने वाला सज्जन हो सकता है, अगर दिन रात राम नाम स्मरण करने वाला सज्जन हो सकता है, तो हनुमान जी दिन रात राम राम स्मरण करते हैं, इसलिए वे सज्जन हैं। दूसरा, उनमें समग्र सद्गुण है, इसलिए वे सज्जन हैं। और रामचरितमानस का तीसरा गुण कहता है कि अगर वे सब कुछ त्याग कर करके राम राम स्मरण करते निरंतर रहते हैं तो वे सज्जन हैं। समस्त सद्गुण जिसमें हो वह सज्जन, जो दिन रात राम राम करे वह सज्जन, और तीसरा जो सब कुछ भगवान को समर्पण कर दे वह सज्जन। ये तीन प्रकार के सज्जन हैं। अच्छा देखो, ज्ञान गुण सागर क्यों कहा, इसका मैं वर्णन करता हूं। क्योंकि जग बहु नर सरि सर सम भाई,
ओ निज जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाए। संसार के बाकी लोग कैसे हैं? बोले तालाब के जैसे हैं, नदी के जैसे हैं, तालाब और नदी के जैसे। सज्जन आदमी हनुमान जी कैसे हैं? बोले सागर के जैसे हैं। तालाब क्यों नहीं है? क्योंकि तालाब कब उमड़ता घुमड़ता है? जब बरसात आती है, उसमें जब कोई भर जाता है तब तालाब भी उमड़ने घुमड़ने लग जाता है। नदी भी उमड़ घुमड़ कर करके बाढ़ में परिपूर्ण हो जाती है। तो वे संसार के अन्य नरों के जैसे हैं, लेकिन हनुमान जी बानर है। और हनुमान जी अलग कैसे हैं? सागर के जैसे क्यों हैं? सागर को सज्जन की उपमा क्यों दी गई? क्योंकि सागर में एक विशेष गुण है। क्या विशेष गुण है बताओ जरा विचार करके। बरसात में सागर नहीं फलता फूलता। बरसात में अगर सागर भर जाता तो न जाने कितने बंबई उजड़ जाते। वो बरसात में नहीं उमड़ता घुमड़ता। कब उमड़ता घुमड़ता है? याद करो, बंबई के निवासी हो, सागर में ज्वार भाटा कब आता है? कब आता है? पूर्णिमा, जब चंद्रमा का पूर्णिमा पूर्ण जब हो जाता है तो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ जाता है। और जिस दिन चंद्रमा मिट जाता है, अमावस्या को वो लेश मात्र नहीं रहता, तो चंद्रमा के दुख को देख कर करके समुद्र भी दुखी हो जाता है, वह भी सिमट जाता है। अर्थात सज्जन वही है, धर्मात्मा वही है, भक्त वही है, ज्ञानी वही है, ज्ञान का सागर वही है। जो व्यक्ति दूसरे का सुख देख कर करके पूर्ण हो जावे, खिल उठे, और दूसरे का दुख देख करके वह भी दुखी हो जाए, वही हनुमान जी के जैसा ज्ञान गुण सागर हो सकता है। इसलिए हनुमान जी क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण तालाब नहीं, ज्ञान गुण नदी नहीं, ज्ञान गुण सागर है। हमें भी सागर की तरह रहना चाहिए। और जय कपीश त्रिलोक उजागर, तो हनुमान जी महाराज वानराणाम धीशम है। क्यों वानराणाम धीशम है? आप कहोगे सुग्रीव की सेवा में हनुमान जी महाराज नौकरी कर रहे थे, तो कपीश कैसे हो गए? कपियों के ईश कैसे हो गए? जरा बताइए। तो इसका बड़ा सुंदर उत्तर आपको बताएं। पहली बात तो भाई केशरी नंदन है। कौन है? केशरी भी एक राज्य के राजा थे, तो हनुमान जी राजकुमार हो गए, अर्थात ये राजा है ही एक तरीके से देखा जाए। छोड़िए, सुग्रीव की सेवा में क्यों है? क्योंकि सूर्य नारायण को वचन दिया है कि आपका जो मानस पुत्र है सुग्रीव, उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और इसीलिए अपने गुरु के वचन को पालन करने के लिए सुग्रीव की सेवा में हनुमान जी महाराज हाजिर है। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि राम जी गद्दी पर बैठे, और गद्दी पर बैठने के बाद में सबको राम जी ने कहा चलो चलो अपने अपने घर जाओ, जो जो जहां से आए हैं, जो जन जहां से आए हूं पाठ करो मन लाए। जो लोग अपने अपने घर से आए हैं वो अपने अपने घर को जाए, बड़े प्रेम भाव के साथ। जैसे आए हो सेवा कर ली तुम लोगों ने, बहुत अच्छा कार्य किया, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं। अब गृह जाऊं सखा सब भजऊं मोहि दृढ़ नेम, मेरा भजन करो, घर पर अपने अपने चले जाओ। अच्छा, सबको कह दिया, सुग्रीव को कह दिया, अंगद को कह दिया, जामवंत को कह दिया, हनुमान जी को नहीं कहा। हनुमान जी को किसी ने नहीं कहा कि आप घर पर चले जाओ। तो लक्ष्मण जी को भरत जी ने कहा सबको कह दिया है, इनको नहीं कहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा आप कह दो घर जाने के लिए हनुमान जी को। कहा कि हम कैसे कह सकते हैं भैया, उनकी कृपा करुणा हमारे ऊपर हुई। अगर राम जी का पता लेकर कर करके 14 वर्षों के बाद में मैंने प्रण किया था कि अगर 14 वर्ष से एक घड़ी भी बीत गई तो मैं चिता पर चढ़ जाऊंगा। मेरी चिता रची हुई थी, मैं चिता पर बैठ गया था, इतने में हनुमान जी दूध बन करके आए। उन्होंने मुझे शुभ संदेश दे दिया कि राम जी आ रहे हैं। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। तो ये संदेश जब मिला तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। मेरा जीवन, मेरे प्राणदान हनुमान जी ने किया, मैं उनको नहीं कह सकता कि अपने घर जाओ। तो लक्ष्मण जी को कहा आप ही कह दो। वाह, आप नहीं कहोगे तो मैं कुछ कहने के लिए पागल बना पड़ा हूं। अरे महाराज, जब शक्ति बाण मेरे उर में लगी थी तब कोई मेरे प्राण बचाने वाला नहीं था। हनुमान जी ने अगर संजीवनी बूटी न लाई होती तो ये लक्ष्मण आज आपके सामने प्रस्तुत न हुआ होता। तो कहा शत्रुघ्न जी आप ही कह दो। जब कहा कि जब दो बड़े भैया नहीं बोलते तो हमारा बोल के कोई फायदा है क्या, हम कुछ बोल सकते हैं। राम जी को कहा कि आप बोल दो। आप क्यों नहीं बोलते कि सबको विदा कर दिया? क्या उनको अपना घर परिवार नहीं है, अपना माता पिता नहीं है, उनसे मिलने जाने की इच्छा नहीं है? हनुमान जी की ओर देख कर करके राम जी ने कहा देखो, जिसके घर द्वार थे
उनको तो हमने कह दिया कि वे अपने अपने घर जाए, लेकिन मेरे ही चरणों की आस लेकर करके ये अयोध्या उनकी कृपा से मेरे ऊपर है, मेरे पास में है। इसलिए मैं असल में इस अयोध्या का राजा नहीं हूँ। इस अयोध्या के राजा कोई हैं तो वो हनुमान जी महाराज है। इसलिए हनुमान जी को कैसे कह सकता हूँ कि आप अपने घर चले जाओ। इसलिए हनुमान जी महाराज को राम जी ने नहीं कहा कि तुम अपने घर चले जाओ। और एक बात गौर करने योग्य है, बाबर ने राम का मंदिर उड़ाने का प्रयत्न कर लिया। राम जी का मंदिर तो चला गया, उस पर मस्जिद उसने बना दी थी, बाद में राम भक्तों ने अब कल्याण भी कर दिया, कार्य सिद्ध हो गया। लेकिन एक बात गौर करने सुयोग्य है, समझने योग्य है, बाहर की लौकिक दृष्टि से देखो या अलौकिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से दिखता है राम जी तो कण कण में व्याप्त हैं, वो अयोध्या से कैसे हटाए जा सकते हैं। पर लौकिक दृष्टि से सहज देखोगे तो मंदिर तोड़ दिया गया, लेकिन हनुमान गढ़ी का बाल बाका बाबर नहीं कर पाया। हनुमान गढ़ी कल भी थी, आज भी है, और हनुमान जी महाराज आज भी विराजमान है। यही बताना चाहता है कि असल में राम जी अयोध्या के राजा नहीं है। राजा कौन है? तो हनुमान जी महाराज है। इसीलिए जाते जाते श्री हनुमान जी महाराज को सुग्रीव ने कहा कि महाराज आप बड़े कृपालु दयावंत, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। आप इस नगरी में रह के हम सबको भगवान ने जय जय सिया राम कर दिया, घर जाने के लिए कह दिया, आपको इस अयोध्या में रुकने के लिए कह दिया, इसलिए आप बड़ भागी हो। कोई भाग्यवान होता है, हम भगवान से मिले, हम भाग्यवान हैं, लेकिन प्रभु आप तो बड़ भागी हो। आपका बहुत बड़ा भाग्य है जो भगवान आपको चाहते हैं। और आप आज के बाद में, मैं वानरों का राजा नहीं, वानरों के राजा असल में आप है। इसलिए जय कप ईश, कपि के ईश, ईश कहते हैं शंकर को, ईश्वर शब्द है शंकर के प्रतीक रूप में, तो इसलिए कपियों के ईश, हे कपियों के राजा, हे कपियों के भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय कपीश हूँ लोक उजागर, और 3 लोकों में आप उजागर, अपनी कीर्ति को उजागर करने वाले हो। तो पहली जो क्षेत्र है वो पहला है आकाश। आकाश में हनुमान जी ने अपनी कीर्ति ध्वजा फहराई। बचपन में उड़ करके आकाश में गए, सूर्य नारायण को मुख में निगल लिया। आकाश के तत्व के, आकाश के देवताओं को मालूम है कि हनुमान जी की ताकत क्या है। हाँ, और दूसरा जो है पृथ्वी लोक, तो पृथ्वी लोक के महारानी कौन है? माता जानकी किससे उत्पन्न होकर के आई है? सीत, यानी कि हल्के अग्रभाग को कहते सीत, और जो मंजुषा जमीन के भूमि के मध्य में मिली, इसीलिए सीता जी का एक नाम पड़ा है सीता, दूसरा नाम पड़ा है भूमि से उत्पन्न होने वाली भूमि जा। तो भूमि के देवता को भी पता है कि हनुमान जी की शक्ति क्या है। सीता जी के ऊपर कृपा करने वाले हनुमान जी महाराज है। अगर सीता जी को राम जी का पता न बताया होता तो सीता जी कभी भी राम जी से ठीक से नहीं मिल पाती। और दूसरा, पृथ्वी तल के दैवत और कौन है? शेष भगवान ने मस्तक पर पृथ्वी को धारण कर रखा है, इसलिए शेष लक्ष्मण भी जानते हैं कि हनुमान जी की शक्ति क्या है। इसलिए आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तो पाताल लोक के स्वामी एक तरक में देखे जाए तो नाग लोक पाताल में भी है, तो लक्ष्मण जी एक जानते हैं, और दूसरा कौन जाता है? अहिरावण और महिरावण पाताल लोक में जाकर के राम और लक्ष्मण जी को ले गया बंदी बना कर करके, और हनुमान जी महाराज ने अहिरावण महिरावण को जय जय सिया राम कर दिया। तो पाताल लोक का राजा अहिरावण महिरावण भी जानता है कि हनुमान जी की शक्ति क्या है। इसलिए जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु, जय कपीश, जय कपीश, जय कपीश, जय जय कपीश, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर।